बाकी सिलेबस कंप्लीशन की या क्वेश्चन प्रैक्टिस की इन सब की टेंशन मत लो। और भी चीजें आपके लिए प्लान कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज प्लान कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज की टेंशन ले रहे हो तो अपने टाइम वेस्टेज की लो, कि आप कहीं टाइम, आप इस चीज की टेंशन मत लो कि आज जैसे टीना मैम का शायद लेक्चर नहीं हुआ, उनकी तबियत खराब थी, कल रात को उन्होंने बताया कोल्ड, अभी सबको कोल्ड हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बाकी ऑफिस में 2 लोग हम लोग के कोविड भी निकल चुका, अब तो दोनों जन रिकवर कर गए, वापस आ गए। तो ये सब चीजें चलती रहेगी साथ में। देखो शायद तरुण सर ने भी आप लोग को ये चीज बताई थी कि यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन राइट नाउ। तुमको अपनी तैयारी करते रहना है। हम लोग बीच में एक दिन गायब हो गए, एक दिन तबियत खराब हो गई, हमारा कंटेंट एक दिन कम आया, किसी दिन हमने भाई 1 घंटे का लेक्चर पोस्ट कर दिया, किसी दिन हमने मान लो 50 मिनट का कर दिया, किसी टीचर ने, उसकी तबियत खराब चल रही है। जैसे अमित सर की भी तबियत खराब चल रही है काफी। तो उनको कोविड तो नहीं आया, बट हाँ उनकी भी मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी है थोड़ी सी, और इशू का शायद उन्हें बताया भी नहीं क्लास में। भैया क्या आज इतना पढ़ाया गया, आपका रिवाइज हो गया है? नहीं हुआ है। आप छोड़ के बैठ जाते हो, अरे यार अब तो नहीं समझ आ रहा, यहाँ से नहीं, पुराना रिवाइज करो। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ बायो, मेरी एज अ मेंटोर, एज एवरीथिंग दैट यू कंसिडर मी, भरोसा करके मेरे ऊपर आप आए ना इस बैच के अंदर, इस ऐप के अंदर, मेरे पे भरोसा करके मेरे पे और भरोसा करो। जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। आई एम प्लानिंग थिंग्स अगेन, आई विल डू थिंग्स बेटर। फिजिक्स में भी रिवीजन लाऊंगा और बाकी सब्जेक्ट्स में भी कुछ कुछ नई चीज होती रहेगी। आपको हमारे साथ चलना है, बीच में साथ नहीं छोड़ना है। मैं अपना नाम लेके बोलता हूँ, मैंने किसी चैप्टर में कुछ कम पढ़ाया, पढ़ लो। एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने का मन अपनी किताब से पढ़ लो तुम, एनसीईआरटी से, और इधर उधर से कहीं से नहीं। एनसीईआरटी से तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है, कोई टॉपिक मिसिंग है, पढ़ लिया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैंने ऐसा किया तो। बट लेटर ऑन मैं उस चीज को कवर करता हूँ लेफ्ट ओवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, एलओआईसी में। अगर एलओआईसी में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी लोग के साथ मतलब मैं कह रहा हूँ इसको सब पे अप्लाई करना। अगर बाकी किसी में भी ऐसा कुछ हो रहा है या एलओआईसी के बाद भी कुछ छूट रहा है, तो वी नो दैट, एंड वी नो दैट बेटर देन यू, एंड वी हैव, मतलब राइट नाउ वी डोंट हैव एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वी हैव दिस इन आवर माइंड एंड वी विल प्लान इट। सो इसकी टेंशन नहीं भाई। इतना बड़ा केक है, तुमको उस केक का अगर 1/3 पार्ट मिल चुका है अब तक, तुम पहले उसको अच्छे से डाइजेस्ट करो बढ़िया से। जो 2/3 बचा है या जो भी बचा है, जैसे मेरा तो 2/3 नहीं बचा है स्पीकिंग फॉर फिजिक्स, मतलब आफ्टर दिस वी आर लेफ्ट विद एसएचएम एंड वेव, ठीक है। 11 का पोर्शन अपना खत्म पे है, ठीक है। तो अपना तो करीब मान के चलो कि 40% के ऊपर का सिलेबस कवर हो चुका है, और विद इन नेक्स्ट 40 ज्यादा हो गया, विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स अपना 50% सिलेबस हो जाएगा। तो आपके पास आधा केक आ चुका है। अभी उस आधे को आपने कितने अच्छे से डाइजेस्ट किया, अभी ये मैटर कर रहा है। सी व्हेन यू जॉइन दिस बैच, आपके मन में एक बात थी, और जो बात शायद आपके मन से अब निकल रही है, वो बात आपके मन में ये थी कि मुझे पूरा सिलेबस तो आता है, मुझे सिर्फ रिवाइज करना है। इसी सोच से तो आए थे प्रॉपर बैच, आप इसी सोच से आए थे। मुझे पूरा सिलेबस तो आता है, मुझे तो बस रिविजन चाहिए। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझको शेड्यूल में पढ़ा दे। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरा टेस्ट लगातार लेता रहे और मैं टेस्ट में बंधा रहूं और सिस्टमैटिक पढ़ाई कर पाऊं। मैक्सिमम लोग इसी सोच से। बाकी आप मेरे पे ट्रस्ट करके इधर आए थे, तो मैं उस पर लगातार वर्क करता हूं। जो जिस चीज का पेन तुम्हें होता है, जो चीज तुम मेल पे मुझे बताते हो, वो हाँ हर एक मेल मैं नहीं पढ़ता हूं, पर बल्क रिपोर्ट मेरे पास आती है, तो मुझे भी पेन फील होता है। एज पर टेस्ट रिपोर्ट 5 टेस्ट की रिपोर्ट बन के रखी हुई है, मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है उसको आके अनाउंस करने का। रिव्यू टेस्ट की रिपोर्ट ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यकीन बैच इज रॉकिंग, मैं नहीं कहूंगा, मैं झूठ क्यों बोलूं, यकीन बैच इज रॉकिंग, बट यकीन बैच कैन रॉक, क्योंकि टेस्ट में 560, 563, 560, 570 ऐसे लगे हुए हैं बच्चे, और वो 560 वाला बच्चा वर्थ है 640 पे आने के, अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटा के और अपने हार्डवर्क 430, 420, 440 वाला बच्चा केपेबल है 600 क्रॉस करने के लिए, बस अपने अंदर की नेगेटिविटी हटाना है और जम के मेहनत करनी है। आप लोग मेहनत, एक तो ठंड आ गई, मेहनत और डाउन हो रही है, दूसरा आपकी मेहनत डाउन हो रही है हम लोग पे ऐसे डिपेंड होके, ऐसे एकदम दीवार के सहारे खड़े, दीवार हटी आप नीचे गिर गए। नहीं नहीं सर, आप तो बहुत सही कर रहे हो, किसी पे नहीं, मेरे पे भी नहीं। क्या पता कल को भगवान न करे मुझे कोई बीमारी हो जाए, मैं पढ़ जाऊं, फिर क्या हुआ, मेरी जगह कोई सब्स्टिट्यूट आके पढ़ाएगा, फिर आप कहोगे अरे यार अलग सर नहीं है, अलग सर के बिना क्या नीट नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हो? मैं नहीं कह रहा मैं बीमार पड़ गया, मैं एक दिन बीच में बीमार पड़ता हूं, निकल लेता हूं, फिर एक दिन ऑफ करता हूं, वापस आता हूं। आप बात समझ रहे हो? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप हम लोग भी ट्रस्ट करके आए थे, ट्रस्ट बरकरार रखो और अपने एंड से भी उतनी ही हार्डवर्क पुश करो।
जितना हम लोग के एंड से हार्डवर्क पुश हो रहा है। जम के लगे रहो बेटा, जो बीच से हटा ना, जिसका कॉन्फिडेंस छूटा, और ये छूटने के लिए ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 5 दिन चाहिए। जो 5-6 दिन पीछे गया उसकी रैंक बेटा गई पीछे रैंक खत्म। आपका कॉलेज इधर से उधर हो चुका है। बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। आप एक रात भी अपनी अगर वेस्ट कर रहे हो, देन थिंक अबाउट इट। आप एक दिन भी अपना वेस्ट कर रहे हो, थिंक अबाउट इट। ईच डे मैटर्स हियर। मैं सिलेबस को लेके बहुत सीरियस हूं। एक भी दिन मेरा ऑफ होता है, मुझे पेन होता है उस चीज का। तो आपका तो कितना लैग हो रहा है, कभी आपका बायो लैग करता है, कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स। देन यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट लैगिंग, यू आर अगेन इन दी फेवर कि ये यार इतना अच्छा नहीं बना। Relevant content, practice previous year question. Are you practicing previous year question? Are you actually practicing previous year question? Be very honest with you. Be very honest with yourself. Be damn honest with yourself. Are you downloading the previous year question from the physics वाला ऐप या wherever? मतलब physics वाला ऐप ऐसे बोलोगे यहाँ तो available है अंदर फ्री सेक्शन के अंदर। क्या आप सच में previous year question chapter wise लगाते हो चैप्टर के बाद? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है आप अलग सर पे ट्रस्ट करते हो कि सर ने करा तो दिया होगा। क्या पता सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से टफ क्वेश्चंस छोड़ देते हो, जहां उनको लगता हो ये क्वेश्चन तो बड़ा टफ है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इसको छोड़ देता हूं, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। जाके चेक करो PYQ में, कहीं मैं तो नहीं छोड़ रहा हूं। एंड व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर मी, एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। बात समझ रहे हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें खुद से देखने ही पड़ेंगे चैप्टर वाइज। और अगर वो चीज अप्रैल में देखने का सोच रहे हो तो नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन होगा इसलिए। दैट्स इट। मैं हार्श रहता हूँ इस बैच में क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए इस बैच से। आप सबका सिलेक्शन चाहिए, आप सबके अच्छे नंबर चाहिए। मुझे ये चाहिए कि साल भर आप मेरे को भले ही गाली दो, लास्ट दिन आप बोलो कि हाँ जो भी उसने किया हमारे भले के लिए ही सोचा, और यही मेरा कर्तव्य है यहाँ पे। सो इसी सोच के साथ बच्चों जम के पढ़ाई करिए, कम बैक करिए, अपना शेड्यूल फिर से बनाइए। आप 7-8 दिन के लैग पे हो तो उस लैग को पीछे छोड़ के नई चीज कंप्लीट करो, साथ में उसको पीछे धीमे धीमे करो। ये नहीं कि लैग के साथ छूट गए। टेस्ट छूट रहे हैं, बहुत गलत बात है। टेस्ट को कंटिन्यू करना ही है। ये नहीं सोचना है कि मेरी बेस्ट तैयारी होगी तब टेस्ट दे। एक बार पढ़ लिया है, टेस्ट दे दो। मल्टीपल अटेम्प्ट है, ये नीट का पेपर नहीं है। यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट दो, रिव्यू को और ज्यादा सीरियसली पढ़ाई करते रहे बच्चों, जम के मेहनत करें। मैं पूरी तरह से आपके साथ लगा हूं। एंड बाय फेब फर्स्ट किसी ना किसी तरह से मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा फिजिक्स का। सो फिजिक्स के लिए आप जितनी ज्यादा हो सके टेंशन छोड़ दो। केमिस्ट्री के लिए आप जो थोड़ा बहुत हमेशा परेशान रहते हो उसका सोल्यूशन भी मैं लगातार वर्क कर रहा हूं। मैंने ऐसा गिव अप नहीं किया, अभी भी गिव अप नहीं किया है। अभी नया शेड्यूल भी शायद रिलीज हो रहा है या कल रिलीज होगा। वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट। और अगर नीट की डेट थोड़ी सी पीछे जाती है तो हम लोग प्रीवियस टॉपिक्स में जो भी आपके कमजोर रह गए उसका रिवीजन भी कराएंगे। तो आपको ये सब नहीं सोचना, आपको जितना केक दिया गया है उतना अच्छे से खा लिया। काफी टाइम लिया मैंने, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।